एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान निशंक और किसानों ने पीएम मोदी के वर्चुअल भाषण को एलईडी के माध्यम से देखा। वही कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निशंक ने 4 किसानों को किसान भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया। कृषि कानून को लेकर हो रहे विरोध पर निशंक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जो कानून आया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट लक्ष्य है कि किसान की आय को दुगना करना है। मुझे लगता है कि किसान तो पूरी चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, और इसलिए किसान के हित में जो भी और किया जा सकता है वो सब कुछ किया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि इस ज़िले में किसानों के खाते में 1000 करोड़ से भी अधिक पैसा चला गया। उधर रुड़की में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम हंगामा देखने को मिला। एक किसान ने केंद्रीय मंत्री निशंक के कार्यक्रम में हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि किसान का बेटा दिव्यांग है, मगर लॉकडाउन में एक कंपनी में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। किसान अपनी बात कहने हरिद्वार सांसद और केंद्रीय मंत्री निशंक को बताने पहुंचा था। केंद्रीय मंत्री से भी दिल्ली में मुलाकात की थी, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसके बाद किसान ने हंगामा कर दिया। के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कृपया मंच पर आकर सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय। बालकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उत्तराखंड में किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की। इस दौरान बाजपुर में किसानों के साथ पुलिस की नोकझोंक हो गई। गुस्साए किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग के ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ा दिया। बाजपुर में पुलिस अन्नदाता के कदमों को रोकने की कोशिश कर रही है, मगर किसानों का पारा इतना हाई है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। किसान दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे थे, इस बीच पुलिस ने किसानों को रोक लिया। पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक होने लगी। किसानों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बैरिकेडिंग के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बैरिकेडिंग पकड़े खड़े पुलिसकर्मी तितर बितर हो गए। किसानों का कहना है कि जब वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। सरकार हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनलॉफुल भी है। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जिसका मैं समझता हूँ कि पुलिस को किसी भी सूरत में इसका हमारा रोकना नहीं चाहिए। हम ये आपसे आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। उधर रुद्रपुर में भी किसान आग बबूला हैं। किसान दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद किसान सड़क पर बैठकर ही धरना देने लगे। पुलिस ने मुख्य मार्गों पर फोर्स की तैनाती की थी। यूपी से लगते बॉर्डर पर 2 सीओ, 3 इंस्पेक्टर, 10 दरोगा और 70 जवान समेत पीएसी की तैनाती की गई थी, मगर फिर भी कुछ किसान संपर्क मार्गों के सहारे दिल्ली रवाना हो गए। सीमावर्ती जिला है, जिसकी सीमा यूपी से लगी है, तो इसमें जितने भी हमारे मुख्य मार्ग थे सभी पे अच्छी खासी फोर्स लगाई गई थी। जैसे आप रामपुर बॉर्डर को ही देख सकते हैं, यहाँ एक कंपनी पीएससी थे, लगभग 70 जवान सिविल पुलिस के थे, तो काफ़ी तैयारियों के साथ यहाँ अपनी फोर्स लगी थी। उधर खटीमा में भी किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की, मगर पुलिस ने किसानों को रोक लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी और किसानों के बीच नोकझोंक होने लगी। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए किसान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए बाजपुर से विकास गुप्ता, रुद्रपुर से विकास कुमार के साथ खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपने 70 विधानसभा प्रवास की शुरुआत मसूरी से कर दी है। बंशीधर भगत का कहना है कि अपने प्रवास के दौरान पार्टी हर बड़े छोटे कार्यकर्ता से मुलाकात करेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। तो सभी विधानसभाओं में प्रवास का जो कार्यक्रम है प्रदेश अध्यक्ष का शुरू हो गया है। मसूरी से इसकी शुरुआत की गई और मसूरी से अभियान शुरू हो गया है। विधानसभाओं का प्रवास करने का जो संकल्प लिया है मैंने, उसकी शुरुआत पहाड़ों की रानी मसूरी से शुरू किया है। गणेश जोशी जी के क्षेत्र से शुरू किया और
लगभग 4 माह में 120 दिन में इस यात्रा को पूरा करने का मैंने संकल्प लिया है। वैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह है। पहले जब मैं दौरे में गया था पहाड़ के तो भी यही उत्साह था, आज भी ऐसा ही उत्साह है। इस उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कोटद्वार में बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर में रखे पैसे और जेवर लेकर फरार हो गए, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मेरी सास को बैठाया, मुंह बांधा उनका, दोनों का, मेरी बेटी का। फिर मुझे भी, मेरा भी मुंह बांध दिया, अंदर लेकर गए, मारने की धमकी दी, चाकू निकाला, गर्दन पर रखा, कट्टे कट्टे उनके पास में जो होते हैं 4-5 ले रहे, पीछे भी लगा रखे थे, मार देंगे तो बता दे। इस महिला की इन बातों को सुनकर किसी के भी रोंगटे सिहर उठेंगे। तो जरा सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा इस घर में मौजूद सदस्यों का जब उन्होंने खूंखार बदमाशों का सामना किया। दरअसल ये घर बीती रात बदमाशों के कहर का गवाह बना है और यहाँ रहने वाले एक एक सदस्य के चेहरे पर वो दहशत साफ देखी जा सकती है। उत्तराखंड में बढ़ रही है बदमाशों की दहशत। कोटद्वार में बेखौफ बदमाशों ने डाली डकैती। बंदूक की नोक पर पूरे परिवार को बनाया बंधक। सुबह सवेरे अंजाम दी गई डकैती की वारदात। ठिठुरती ठंड में सुबह जिस वक्त इंसान अपने बिस्तर से बाहर निकलने की सोचता भी नहीं है, उस वक्त कोटद्वार का ये परिवार बदमाशों का बंधक था। इस घर के अंदर बदमाश डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे थे। वक्त था सुबह 7 बजे का, जिस वक्त प्रमोद कुमार प्रजापति के मकान में करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर में घुसते ही सबसे पहले घर की महिलाओं और लड़कियों की गर्दन पर बंदूक और चाकू रख दिया और परिवार के लोगों को मारने की धमकी दी। मेरी सास को बैठाया, मुंह बांधा उनका, दोनों का, मेरी बेटी का। फिर मुझे भी, मेरा भी मुंह बांध दिया, अंदर लेकर गए, मारने की धमकी दी, चाकू निकाला, गर्दन पर रखा, कट्टे कट्टे उनके पास में जो होते हैं 4-5 ले रहे, पीछे भी लगा रखे थे, मार देंगे तो बता दे। उन्होंने कहा हम गलत नहीं कहेंगे, ना तेरी बेटी को, ना तुम्हें, ना अम्मा जी को कहेंगे कुछ भी, भैया को। मैंने कहा, उन्होंने बोला बताओ कहाँ है, मार रहे थे कि चाकू गर्दन पे लगा दिया, बताओ कुछ, और न तेरी लड़की, इसकी लड़की की गर्दन उड़ा दो जब ही बताएगी और सच। इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर के इत्मीनान से तलाशी ली और घर के अंदर रखे एक एक सामान को खंगाला। बदमाशों ने घर की अलमारियां खोली, बक्सों में रखे सामान को निकाला, यहाँ तक कि बेड के नीचे रखे सामान को भी खंगाला और उन्हें जहाँ पर जो भी कीमती सामान मिला सब अपने साथ ले गए। पीड़ित के मुताबिक फरार होने से पहले बदमाश परिवार को 2 घंटे तक बाहर न निकलने की हिदायत भी दे गए। कितने बजे के लगभग? 7 बजने में 10 मिनट थी। तो जब वो चले गए, हमने देखा सर ने कह रहे हम 2 घंटे यहीं रहेंगे तो तुम बाहर मत लेना। हमने सर देखा, कह रहे आपस में खोल लेना। और 3 तो उन्होंने कर दिया, 3-4 मान से 6 थे वो, मुझे लगा 3 बाहर हो गए। एक गेट पे देख रहा होगा, कह रहे तुम 4 इधर को जाओ, हम 2 गेट पे बाद में आएंगे। बदमाशों के फरार होने के बाद परिवार ने एक दूसरे को बंधन मुक्त कराया और शोर मचाकर पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद इलाके में डकैती की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद ली। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर वारदात का खुलासा करेंगे। यहाँ पे तुलसी लॉज के पीछे कुछ लूटपाट की घटना घटी है। इस पे हमारी पूरी टीम, हमारे सीओ साहब और हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। हमने यहाँ पे पूछताछ किया है। यहाँ पे तो बता रही हैं कि ये जो महिला हैं ये इनके पति बहादुराबाद में उनकी फैक्ट्री है और ये सवेरे उठ जाती हैं तो करीब 6:15 बजे 6:30 बजे उठ करके इन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया था, जो भीतर के दरवाज़ा था, और गेट के ताला निकालने खोल दिया था उन्होंने। और इस पे जो है बताते हैं कि 4-5 लोग आते हैं भीतर। आने के बाद उन्होंने पैसे रुपए की डिमांड की और फिर जो इनकी बिटिया जो ऊपर सो रही थी उसको भी पकड़ के लेके आए नीचे। किसी के साथ भी कोई बिहेव नहीं किया गया था।
और कुछ इनके जैसे घर पे आके हम लोगों ने सामान देखा, काफ़ी सामान उथल पुथल है। पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक वारदातों का सामने आने का सिलसिला जारी है। जिस तरह से बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, ये पुलिस के लिए सीधी चुनौती मानी जा रही है। कोटद्वार से गिरीश तिवारी, एबीपी गंगा। रामनगर के कंचनपुर चोई में एक युवक का शव मिला है। युवक बीजेपी नेता मदन जोशी का चचेरा भाई इंद्र जोशी बताया जा रहा है। इंद्र जोशी बीती रात घर के पास बने एक ढाबे में किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। उसके बाद वो घर नहीं लौटे। सुबह शव घर के पास ही मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये प्रकाश में है कि यहाँ पर इन लोगों की एक पार्टी रात में थी, जिसमें ये व इसके मृतक व उसके मित्र गण उसमें सम्मिलित हुए थे। उसके पश्चात ये व्यक्ति अपने घर नहीं गया, यहीं पर रुक गया था, सो गया था। सुबह इसका शव मिला। इस संबंध में जांच की जा रही है। और कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। ये मीटिंग नया उदासीन अखाड़ा में रखी गई। मीटिंग में सभी 13 अखाड़ों ने हिस्सा लिया। संतों का कहना है कि धर्मनगरी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, उसके लिए सरकार को कुंभ के आयोजन के बारे में सोचना चाहिए। सभी अखाड़ों के साधु संतों ने फैसला लिया कि 2010 की तर्ज पर ही इस बार महाकुंभ होगा। साथ ही कुंभ के काम में धीमी रफ्तार पर संतों ने नाराजगी भी जाहिर की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक नया उदासीन अखाड़ा कनखल हरिद्वार में संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आने वाला 2021 कुंभ 2010 के ही तर्ज पे होगा। सारे अखाड़े के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, सभी संत महंत और सभी पूजनीय जितने भी लोग हैं, सभी लोग आएंगे। सरकार का कार्य है व्यवस्था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून में अटल जी को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने राजभवन में अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने गरीब परिवार को गर्म कपड़े बांटे। बाल निकेतन के 30 बच्चों को राज्यपाल ने गर्म कपड़े दिए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अटल जी के जीवन से हर भारतीय को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज अटल जी की जयंती है, तो पहाड़ों की रानी में बसी अटल जी की यादों को नहीं भुलाया जा सकता। मसूरी से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को इतना लगाव था कि वो स्कूटर हो या कार अपने दोस्त के साथ मसूरी की वादियों में घूमने आ जाया करते थे। उत्तराखंड से अटल जी को इतना प्यार था कि वो हमेशा फुर्सत के पल में देहरादून और मसूरी आते थे। इतना ही नहीं, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में उनका अहम योगदान माना जाता है। और वाजपेयी सरकार में ही उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। इसके साथ ही उन्होंने राज्य को औद्योगिक पैकेज की सौगात भी दी थी। आज भी उनके बारे में बीजेपी नेता बहुत कुछ याद करते हैं। एक छाते के अंदर थे और मैं उनको घर तक स्कॉट करके लाया। उसके साथ ही हमारी कई बार इसके बावजूद भी कई बार उनके साथ मीटिंग हो चुकी थी और हम लोगों का इंटरेक्शन रहा है। मगर एक बार जब वो सबसे पहले आए थे तो वो पैंट में और कोट में थे वो, तो कोई उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने धोती और कुर्ते में रहते थे। तो एक बार उनको वहाँ पर किसी ने पहचान लिया पैंट में, तो वो कहते मैं अपने निजी दौरे पे आया हुआ हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।